झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक शौक इन दिनों सियासी गलियारों की तपिश बढ़ा रहा है। ये शौक है साफ सफाई का। वैसे तो साफ सफाई अच्छी आदत है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का ये शौक स्वास्थ्य निदेशालय पर कैसे भारी पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों सुर्खियों में हैं। सुर्खियों की वजह है उनके आलीशान बंगले की साफ सफाई। चौंकिए मत, ये सच है। दरअसल हाल ही में बड़े बंगले में शिफ्ट हुए मंत्री जी को बंगले की साफ सफाई का बड़ा शौक चढ़ा है। वैसे तो ये अच्छी आदत है, लेकिन इसके लिए मंत्री जी ने जो तरकीब निकाली है वो सुनकर आपको हैरानी होगी। दरअसल बन्ना गुप्ता के नए बंगले की जो साफ सफाई चल रही है वो कोई भवन निर्माण विभाग की ओर से अलॉट सफाई कर्मी नहीं कर रहे, बल्कि स्वास्थ्य निदेशालय में काम करने के लिए लगाए गए सफाई कर्मी कर रहे हैं। मंत्री जी के चकाचक बंगले के बाद एक नजर जरा निदेशालय पर भी डालिए। मंत्री जी का शौक निदेशालय में काम करने वाले लोगों के लिए आफत बन गया है। हर दिन स्वास्थ्य निदेशालय की गाड़ी सफाई कर्मियों को निदेशालय का काम छोड़कर बन्ना गुप्ता के आवास पर लाती है। आवास की साफ सफाई पूरी होती है तो निदेशालय की गाड़ी उन्हें उनके घर छोड़ आती है। ये सिलसिला पिछले 1 महीने से चल रहा है। स्वास्थ्य निदेशालय में करीब 13 सफाई कर्मी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मंत्री जी के बंगले की साफ सफाई में लगे हैं। लिहाजा निदेशालय की साफ सफाई भगवान भरोसे है। 1 महीना हो गया लगभग। हाँ। इससे पहले कहाँ करते थे? RCH वहाँ 1 महीना से यहाँ कर रहे हैं। हाँ, कितना लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग NHM से 10 जन सुबह में जैसा तैसा करके आते हैं। सुबह वहाँ भी करते हैं? हाँ, वहाँ से करके तब तो डबल ड्यूटी हो जाता होगा। होता है, लेकिन बंगले की सफाई पर अब प्रदेश की सियासी पारा हाई हो चला है। विपक्ष बन्ना गुप्ता पर सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, ये जेएमएम कांग्रेस की सरकार सत्ता का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और राज्य की जनता अपनी बदहाली के साथ इस सरकार से जल्द मुक्ति की राह देख रही है। सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने के मामले में, टाटा स्टील से अनुचित लाभ लेने के मामले में, जो जनता के लिए बनी हुई सड़कें हैं उसको रुकवा देने के मामले में इनका कोई दूसरा उदाहरण इस देश में नहीं मिलेगा कि कोई। सफाई कर्मचारी बन्ना गुप्ता के आवास को चमकाने में लगे हैं। इधर निदेशालय में प्यून से ही झाड़ू लगवाया जा रहा है। निदेशालय का बगीचा अब जंगल में तब्दील हो रहा है। सिर्फ ऐसे हालत NHM के सफाई कर्मी की नहीं, बल्कि कुछ सूत्र ये बताते हैं कि रिम्स से भी कुछ सफाई कर्मचारी को मंत्री जी ने अपने आवास पर बुला लिया है और यहाँ की साफ सफाई को वो सबसे पहले करा रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल न्यूज़ 18 पूछता है बन्ना गुप्ता से कि आखिर जिस तरीके से सफाई कर्मियों को बंगले की सफाई में लगा दिया गया है, ये कहां से सही है? निदेशालय से ज्यादा जरूरी क्या बंगले की सफाई है? सवाल ये भी बनता है कि पद का गलत उपयोग क्यों कर रहे हैं मंत्री बन्ना गुप्ता? और कई सारे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब बन्ना गुप्ता को देना भी पड़ेगा। आखिर निदेशालय से ज्यादा जरूरी क्या बंगले की सफाई है? पद का गलत उपयोग क्यों कर रहे हैं मंत्री बन्ना गुप्ता? और सवाल यह भी कि मंत्री बन्ना गुप्ता क्या संदेश दे रहे हैं? बढ़ते आगे, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन से झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन से मुलाकात की है। राजभवन में दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन, और यहां पर दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात हुई। जमशेदपुर के कदमा बाजार में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी ज्वेलरी की दुकान से लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दुकान का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। एक आदमी आया था रेड एवेंजर में और वो आया दुकान में। उस समय मैं दुकान में था नहीं, मेरे फादर थे अकेले, और उसने कुछ पैसा निकाला, पापा को दिखाया। उसका कहा कि मुझे सोने में अंगूठी चाहिए। चैन दिखाने का, पापा चैन लाने के अंदर गए। जब तक वो पूरा अंगूठी वो खाली करके 12 पीस अंगूठी था उसमें
और लेके वो चला गया। शहर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में कदमा के बाजार के बीचों बीच एक सोना दुकान में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक हेलमेट पहनकर बाइक सवार अपराधी आता है और इसके बाद इस दुकान की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान में घुसता है और अंगूठी लेने के बहाने से इस दुकान में प्रवेश करता है और फिर बहाना करता है कि वो चैन की मांग करता है। जब दुकानदार जब चैन निकालने इसके अंदर गोदाम में वो जाते हैं तो उसके बाद वो धीरे से 15 अंगूठी जो है वहां से लेकर वो फरार हो जाता है। हालांकि पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में देखिए कि किस तरह सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सर डर तो बहुत बना रहता है, सब समय डर बना रहता है। कभी भी कोई भी आता है और कभी हथियार दिखा करके, कभी दिन दहाड़े मतलब चोरी वगैरह जो है ना वो अभी आम बात हो गया, लगभग आम बात ही हो गया समझ के रखिए तो। क्योंकि मतलब इतना रिस्क हो गया हम लोगों को बिजनेस करना, हम लोग को डर मतलब डर से मतलब हालत खराब रहता है। ऐसे कुछ दिन पहले भी घटना यही से हो चुका है सोनारी में, तो ऐसे में अचानक से बार बार ऐसे चीज हो जाना अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को कहीं ना कहीं चुनाव दे रहे हैं सब प्रकार की। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, मगर इस सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा कर पाती है और सोना दुकानदारों में जो डर का माहौल है वो कब तक खत्म हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पाकुड़ पुलिस ने डीबीएल कोल कंपनी के कर्मचारी से रंगदारी मांगने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना साल 2016 में हुई थी। गिरफ्तार अपराधी के पास से 1,20,000 रुपए कैश और बताया जा रहा है कि कई सारी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। टीम ने, इंस्पेक्टर साहब की टीम ने बहुत शानदार काम करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त बबलू मुर्मू को गिरफ्तार किया, जिसके पास से ये देसी हथियार और एक टाटा पंच कार और रंगदारी का 1,20,500 रुपया बरामद किया गया। गुमला इंडोर स्टेडियम में लाखों रुपए का सामान सड़कर बर्बाद हो गया है, जबकि नगर परिषद साफ सफाई से पल्ला झाड़ रहा है। इस कैंपस में सालों से वाटर टैंकर, कचरा फेंकने वाली गाड़ी और मोबाइल टॉयलेट रखा हुआ है। इसकी खरीदारी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पर कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत। कोई नहीं है, चारों ओर आपको गंदगी का अंबार लगा हुआ दिखाई देगा। वहीं जब इस पर और नगर परिषद का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो वो साफ साफ बोलते हैं कि गुमला को स्वच्छ रखा जा रहा है, लेकिन आपको मौके पर दिखाएंगे तो जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। जो खास करके आपको बता दें, पानी का जो टैंकर है तो नगर परिषद बहाना बनाता है कि पानी का टैंकर नहीं रहने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो यहाँ पर कितने जो टैंकर है वो रख रखाव के अभाव पर यहाँ पे धूल भाग रहे हैं। यहाँ पे जो चलंत सुलभ शौचालय है उसको रखा गया है। यहाँ पे कभी भी जब प्रोग्राम होता है, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बड़ा जो भी सरकारी कार्यक्रम होता है, उसमें दूसरे जगहों से यहाँ पे सुलभ जो शौचालय है उसको मंगाया जाता है। करोड़ों रुपया का लागत से ज्वलंत शौचालय को यहाँ पर लुका के रखा हुआ है। थोड़ा मोड़ा मरम्मती के अभाव में 2-3 कुचड़ा गाड़ी रखा हुआ है, ट्रैक्टर रखा हुआ है, 5-6 टैंकर रखा हुआ है। और शादी ब्याह मरनी जीने में जब पानी की बात आती है तो बहाना बना देते हैं कि टैंकर ही नहीं है। जो है सरकार का जो प्रॉपर्टी यहाँ पर सड़ रहा है, यूज नहीं हो रहा है, लोगों को जो है इससे समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी जो है नगर परिषद की है। ये मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। कचरा फेंकने का गाड़ी और जो पानी का टैंकर है वो भी यहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। नगर परिषद अगर ध्यान दे तो इसको थोड़ा सा मरम्मती करवा करके इसको बेहतर तरीके से यूज में लाया जा सकता है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और अब बात अगली खबर की। अमेजॉन प्राइम डे सेल 20 जुलाई से शुरू होगी और ये सेल 48 घंटे तक चलने के बाद 21 जुलाई को खत्म होगी। द्वारका के यशोभूमि में आयोजित एक इवेंट के दौरान अमेजॉन ने अपनी डील से पर्दा उठाया है। इस दौरान ढेरों प्रोडक्ट्स पर डील्स और डिस्काउंट आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर होम अप्लायंसेस तक, सजावट के सामानों से लेकर